वन वेलकम टू एन इंटरेस्टिंग चैनल एजुकेशन विद एक्साइटमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 वसंत बुक के पार्ट नंबर 7 साथ ही हाथ बढ़ाने के प्रश्न उत्तर और पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, यह गीत किसको संबोधित है? उत्तर है यह गीत मजदूरों को संबोधित है। दूसरा हमारा, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर है हमारा साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। उपर्युक्त पंक्तियों में को हम अपने आसपास की श्रमिक वर्ग की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। गीत की इन पंक्तियों के कवि बताते हैं कि अकेला व्यक्ति अगर कुछ पाने का प्रयास करे तो थक जाता है, परंतु अगर सब मिलजुल कर काम करे तो बड़े से बड़े लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है? लिखो। उत्तर है हमारा सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। इन पंक्तियों द्वारा गीतकार साहिर जी ने मनुष्य के साहस और हिम्मत को दर्शाया है। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी उनके लिए रास्ता छोड़ देता है, पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाते हैं, अर्थात आने वाली बाधाएं स्वयं ही टल जाती हैं। इसी हिम्मत के कारण ही मनुष्य पर्वत को काटकर मार्ग बना पाया, सागर में पुलों का निर्माण कर पाया, चांद तक पहुंच गया। प्रश्न 4 हमारा, गीत में सीने और बाह की फौलादी को क्या कहा गया है? उत्तर है दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए मजबूत सीना आवश्यक है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत हाथ आवश्यक हैं। इसलिए कवि ने इस गीत में मजदूर के सीने और बाह को फौलादी कहा है। इसके बल पर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। पांचवा प्रश्न हमारा, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। का तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? गा है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? उत्तर का है हमारा, हम घर के काम में सहभागी बनकर इस बात का ध्यान रखते हैं। खा है, पापा का काम पैसे कमाना, वो बाहर से चीज़ें लाना, बिल भरना आदि है, तो माँ घर की सफाई करना, खाना बनाना आदि है। हाँ, वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। पॉइंट पर आते हैं, भाषा की बात। छठा है हमारा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। का ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? उत्तर है हमारा का ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की निम्न पंक्तियों से मिलता जुलता है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। खा है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत के में देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में उनका प्रयोग करो। उत्तर खा, पहले हमें बॉक्स बनाना है, बॉक्स में 3 कॉलम बनाने हैं, एक में लिखना है मुहावरा, दूसरे में अर्थ और तीसरे में वाक्य। मुहावरे में अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अर्थ में उसके साइड में आएगा मिलजुल कर काम करने से जीवन में प्रगति संभव है। वाक्य में आएगा देश के भ्रष्टाचार को दूर करना किसी एक नेता के बस की बात नहीं, इसके लिए सबको काम करना होगा क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दूसरा है हमारा, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, इसके अर्थ में आएगा संगठन में शक्ति होती है, और वाक्य में आएगा यदि हम मिलकर इस योजना पर काम करें तो यह निश्चित ही पूरी होगी क्योंकि एक और एक मिलकर तो 11 होते हैं। सातवां हमारा, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। का है हमारा, हाथ के हाथ ना सूझना, खा है हाथ साफ करना, गा हाथ पैर फूलना, घा हाथ तो हाथ लेना, ड हाथ लगना। उत्तर है का, हाथ को हाथ न सूझना, अंधेरा होना, गांव में आज भी बिजली की समस्या है, रात को बाहर निकलो तो हाथ को हाथ न सूझता। खा है हमारा, हाथ साफ करना मतलब चोरी करना, शादी वाले घर में सतर्क रहना ज़रूरी है वरना कोई भी हाथ साफ कर सकता है। गा है हमारा, हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना, सड़क पर चलते चलते अचानक सांप को देखा तो रामू के हाथ पैर फूल गए। घा है हमारा, हाथों हाथ लेना, स्वागत करना, बेटे की विदेश से लौटने पर माँ पिताजी ने उसके हाथों हाथ लिया। डा है हमारा, हाथ लगना, अचानक मिल जाना, मंदिर जाते वक्त अचानक 500 का नोट मेरे हाथ लग गया। या फिर आप इनको अपनी तरफ से भी बनाकर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज पार्ट 7 की, जिसका नाम है साथ ही हाथ बढ़ाना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
और आई होप कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।